हेलो स्टूडेंट्स, अनु कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और ये आपकी मैथ्स की सेकेंड क्लास है। द टॉपिक इज पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल का जो वेटेज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 8 to 9 मार्क्स मिलता है। पूरी अलजबरा से आपकी 16 मार्क्स की आती है। 16 to 17, कभी कभी ये 18-20 भी टच कर जाता है, तो डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन। अगर आपने इस चैप्टर को छोड़ दिया तो समझ लीजिए कि आप फेल होने के चांसेस में, या फिर आपका जो स्कोर है वो बहुत ही कम गिरे। और सबसे सिंपल टॉपिक आपकी पूरी मुझे मतलब लगता है मैथमेटिक्स में लगता है वो यही है। और ध्यान से देखना है, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन भी बनते हैं यहाँ पे, 2, 3, 4, 5 तक जाते हैं। तो आपकी कोई भी सेक्शन स्किप नहीं होना है। और ये आपकी मैथ्स की सिर्फ रिवीजन ओरिएंटेड क्लासेस है, सिर्फ रिवीजन के हिसाब से ही बनी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग करना है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। अब द फर्स्ट ऑफ पॉलिनोमियल समझ लेते बेटा, क्या व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो बस पॉलिनोमियल को यहाँ डिफाइन नहीं करना, बस इतना समझ लेना कि पॉलिनोमियल को अगर हम डिफाइन करेंगे, अगर इसको हम सेपरेट करें, ब्रेक कर दे, तो पॉलिनोमियल्स को क्या लिखते हैं, पॉली प्लस नोमियल। पॉली प्लस नोमियल। पॉली मीन्स होता है बेटा मैनी, और नॉर्मल का टर्म, यानी कि जो आपका कोई एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन जो कि बहुत सारे टर्म से मिलकर मिलता है, उसको बोलते हैं मोनोनोमियल, सॉरी पॉलिनोमियल। अब देखिए, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो आपके किस टर्म में लिखे रहते हैं। आपका मोनोनोमियल मतलब आइडेंटिफाई करने आता है कि जो ये टर्म है वो कैसा मोनोनोमियल है। बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रा के बाद फिर टेट्रा आ जाता है, फिर पॉलिनोमियल आ जाता है। देखिए, मोनो में सिर्फ वन टर्म होगा, जैसे कि ax हो गया। बाइनोमियल 2 टर्म्स होंगे, जैसे ax प्लस 1 हो गया। ट्राइनोमियल में आपका ऐसे हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1, इस तरीके से हो जाएगा। टेट्रा में a की पावर 4 हो जाएगा। तो ये आपको देखना है कि मोनोमियल मतलब मोनोमियल टर्म्स हो जाएंगे, 1 टर्म, 2 टर्म, 1 3 टर्म्स। ट्राइनोमियल में से ये हो जाएगा इस तरीके से। तो ये 1 2 3 टर्म्स, तो ट्राइनोमियल। ऐसे 1 2 3 4 पॉलिनोमियल से नहीं। ये आपका बेसिस ऑफ टर्म्स के होता है। अब देखिए पावर में क्या देखते हैं, जैसे कि आपके लीनियर इक्वेशन में x प्लस 1 सिंपली हो जाएगा, या x प्लस लीनियर में। देखिए इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, लीनियर इक्वेशन में जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी बेटा वो होगी 1, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी 1। क्वाड्रेटिक में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी 2, क्यूबिक में होगी 3, और बाय क्वाड्रेटिक में होगी 4, बाइनोमियल में 1 ही होगी। अब यहाँ पे समझ में आ गया कि अलजेब्रिक इक्वेशंस बहुत डिटेलिंग में नहीं जाना है, क्योंकि आपके एग्जाम को बहुत कम टाइम है, और एक वीडियो में रिवीजन क्लास में मैं इतना डीपली नहीं। फिर भी आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दे सकते हैं, तो जिसको भी डाउट होगा तो मैं अलग से सेपरेट सेक्शन बना दूंगी, जिसमें पॉलिनोमियल बहुत अच्छे से डिस्कस किया होगा कि वर्ड्स। अब यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो निकालने के लिए क्वेश्चन गिवन रहता है 1 मार्क्स का, एमसीक्यूज टाइप पैटर्न मिल जाएगा। जैसे सपोज करिए ये आपको क्वेश्चन मिला है 4x की पावर 4, 3x की पावर 3, यानी कि 4x की पावर 4, 3x क्यूब, 2x स्क्वायर और 2x प्लस 1। इतना बड़ा ये पॉलिनोमियल होगा, वो आएगा फाइंड द, एमसीक्यूज गिवन होंगे, मतलब इस तरीके से गिवन होगा। ए में ऑप्शन होगा 4, बी में ऑप्शन होगा 2, एंड सी के लिए ऑप्शन होगा 0, और डी में होगा नन हो, कुछ भी ऑप्शन हो। अब ये क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द पॉलिनोमियल डिग्री, यानी कि जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी क्या होगा। बेटा हम सबसे पहले देखें कि पावर किसका होगा, तो पावर क्या हो जाएगी 4। हाईएस्ट डिग्री कितनी 4, तो पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी 4। हाईएस्ट डिग्री देखिए, जो पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन होगी, जो आपको जब इक्वेशन पॉलिनोमियल के फॉर्म में होगा, उसकी आपको हाईएस्ट डिग्री देखनी है कि उसकी सबसे ज्यादा पावर कौन सी है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे देखते हैं। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर दे रही हूं, यहां पे कर दिया 2, यहां पे कर दिया 9। वो सोचते हैं कि जिसकी ये कांस्टेंट वैल्यू जो हो, यानी जो ए की फॉर्म में वैल्यू है, वही इसकी हाईएस्ट डिग्री। बेचारे वो क्या करते हैं 9 अगर कंफ्यूजन में ऑप्शंस में होता भी 9 है, तो वो ऐसे करेगा। बेटा आपको जो ये एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स जो है, उसकी पावर देखनी, हाईएस्ट पावर आपको देखनी है कि कौन सा क्वेश्चन आपको इसमें हाईएस्ट पावर में जा रहा है। तो आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो यहां से कवर हो गया, ठीक है। तो इतने में से तो आपको 3 to 5 मार्क्स का तो मिल जाएगा क्वेश्चन, 2-3 पैटर्न के क्वेश्चंस तो हो गए आपके। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए क्या होता है कि आपको इक्वेशन ऐसे दे देगा,
अभी तो हम इस वाली को इक्वेशन लेते हैं, क्यूबिक फॉर्म वाली इक्वेशन लेते हैं छोटी सी। अब इसमें जीरोस क्या होते हैं बेटा? आपकी जो इक्वेशन आपने जो फैक्टराइज फॉर्म में लिखी है वो इस तरीके से कुछ होती है। तो ये जो अल्फा एंड बीटा होते हैं ये आपके जीरोस होते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, ये आपके जीरोस होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बीच का रिलेशन निकालना होता है, यानी कि इनका सम प्रोडक्ट, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। आपको अगर इस तरह की इक्वेशन इस फॉर्म में दी, ए और बी की बेटा ए बी सी की वैल्यू आपको कुछ ना कुछ गिवन होगी। तो अल्फा बीटा, अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो रूट्स होंगे, अल्फा एंड रूट्स एंड जीरोस बोथ आर द सेम टर्म्स, बट यहाँ पे आपका स्टेटमेंट जो है उसमें जीरोस ही यूज हुआ, तो आपको जीरोस ही फॉर्म में पूछना। तो अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम यानी अल्फा बीटा का जो सम होता है माइनस का बी अपॉन ए। बी की वैल्यू अगर यहाँ पे देखी जाती है तो क्या लिखते हैं? माइनस साइन, ये फॉर्मूले में है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ बी का कोफिशिएंट मतलब एक्स कोफिशिएंट क्या है? बी, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बेटा अब देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट टर्म आ गया, जिन बच्चों को कोफिशिएंट निकालने में दिक्कत होती है वो यहाँ पे एक बार और समझ लें। ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ा रहे हैं तो हम बिल्कुल स्पीडली भग जाएं, आपको छोटे छोटे टर्म्स बताएं। जो आपके क्वेश्चन के रिलेवेंट आपके जो भी टर्म्स होंगे, शॉर्ट जैसे कोफिशिएंट है, डिग्री है, ये 1 बाय 1 बिल्कुल डिटेलिंग में अच्छे से समझाने के लिए मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी, ट्राई करूंगी, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, उन बच्चों को भी समझ में आ जाए जिनको बिल्कुल मैथ से बहुत डर लगता है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको मैथ से इतना डर लगता है कि वो मैथ देखना ही नहीं पसंद करते हैं। तो प्लीज बेटा ये वीडियो जरूर देख के जाइएगा, ये आपके एग्जाम में बहुत 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 हेल्पफुल होगी। अब देखिए कोफिशिएंट कैसे निकालना है। सपोज करिए कि ये ऐसे करके है क्वेश्चन, 4x की पावर 3 2x, जिसके पास x नहीं है वो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का हमें नहीं निकालना है, हमें निकाल। अब जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3। अब देखिए जिसका कोफिशिएंट निकालते हैं उसको हाइड कर लीजिए, ऐसे हाइड कर लिया, क्या है? मल्टीप्लाई प्रोडक्ट फॉर्म है 4, तो ये इसका कोफिशिएंट, बस ऐसे फाइंड करते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को हमने हाइड किया, क्या हो गया? 2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स को हाइड कर लिया 2। अगर कांस्टेंट हमको कोफिशिएंट बताता तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है। आई होप इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोफिशिएंट निकालने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। बेटा जिसका भी कोफिशिएंट निकालते हैं उसको भी, अब बच्चे क्या करते हैं कोफिशिएंट निकालते इतना बड़ा लिख देते हैं, उनको यही नहीं पता कि कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। तो इसको अच्छे से समझा दिया है मैंने कि कैसे कोफिशिएंट फाइंड करते हैं। अब मैंने ये तो बता दिया, कोफिशिएंट नहीं निकालने आएगा तो क्या हो जाएगा? आपका गड़बड़ हो जाएगा। जिनको आता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो ऐसे समझ लीजिए कि कोफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं। अब बेटा देखिए ये फॉर्मूले होते हैं, ये उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, इनके बिना क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट में से हम मल्टीप्लाई दोनों का जो प्रोडक्ट होगा सी अपॉन ए, और इसको कैसे? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब अगर आपकी क्यूबिक इक्वेशन है, यानी कि इस फॉर्म में इक्वेशन ए एक्स की पावर 3 बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे देखिए इसकी जीरोस क्या हो जाएंगे? अल्फा बीटा गामा। क्यूबिक में कितने हो जाएंगे? अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। सम ऑफ द जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सम क्या होगा बेटा? माइनस का बी अपॉन ए। इसको फॉर्मूला कैसे ऐसे लिख सकते हैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि जो जीरोस का प्रोडक्ट है उसका सम क्या होगा? यानी कि जो ये अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा बीटा प्रोडक्ट यहाँ पे, फिर बीटा गामा का, फिर गामा अल्फा का। अगर बच्चा ये याद रहे कि कैसे लिखना है तो पहले क्या लिखेंगे? अल्फा बीटा, बीटा गामा, देन गामा अल्फा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। बस इसकी वैल्यू क्या होती है? सी अपॉन ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3 यानी एक्स क्यूब।
प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट माइनस का डी अपॉन ए, तो इसको कांस्टेंट टर्म। अब देखो ये इसलिए आपके सिलेबस है क्योंकि वेरीफाई करने के लिए आएगा, तब आपको इस तरह के फॉर्मूले की नीड होगी। तो इतना जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले ले, राइट डाउन कर ले अपनी इंपॉर्टेंट नोटबुक्स में, जो आपने शॉर्ट डायरी या शॉर्ट नोट्स बनाया हो, ये आपको एग्जाम के रिलेवेंट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस में आ गए, फिर केस बेस्ड क्वेश्चंस आ गए, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा, आपको रिवीजन में भी बहुत ज्यादा इसकी हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ, ये क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द वैल्यू एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो। बेटा ये क्वेश्चन मैंने, ये आया हुआ भी क्वेश्चन है और इससे कई सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बेटा देखिए पहले तो ये जो गिवन है पॉलिनोमियल px, इसको हम स्टैंडर्ड जो भी पॉलिनोमियल के फॉर्म में वो लिखेंगे, पहले पावर 2 फिर पावर 1 फिर ये। अब इसका हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर आता कि नहीं आता है? जिनको नहीं आता वो आराम से देखे, यहाँ पे जो भी कांस्टेंट टर्म है इस टर्म को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इधर कितना आया 18 आया। बेटा प्रोडक्ट ऐसे दो नंबर्स ढूंढिए जिनको प्रोडक्ट करने में कितना आए 18 आए और माइनस या प्लस करने में 7x है। अब देखिए 18 किस टेबल में आता है, 2 9 से 18 आता है, 2 9 को करेंगे तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा और 9 से 18 करेंगे तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमने क्या किया इसको फैक्टर करने के लिए, नाइन माइनस टू एक्स माइनस को 3। अब देखिए 6x स्क्वायर 9x माइनस माइनस प्लस 2x और यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 3। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 की टेबल में दोनों आता है तो 3 कॉमन हो गया और x कॉमन हो गया। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, जो दोनों में आ रहा हो या फिर दोनों का मल्टीपल हो उसके बाद उसे डिवाइड करते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं 3 निकाल लिया वापस से माइनस कर, यहाँ पे भी क्या करेंगे बड़ा सा निकालते, x को बाहर निकालते थे, यहाँ इसमें 3 माइनस करके 6 लिख देते। तो बच्चा ऐसे नहीं करते, ये देखिए कॉमन लेने का मतलब 3x स्क्वायर किया और ये 3। अब देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, x से गया तो यानी 2x, कितना आ गया सॉल्व होके 2x। कैलकुलेशन बेटा इसलिए सेपरेट करके दिखा देते कि बहुत से बच्चों को लेवल इतना मैसेज रहते हैं कि वो फिर प्रैक्टिस नहीं करते, तो इन क्वेश्चंस में वो पूछ भी नहीं पाते क्योंकि ग्रुप में पढ़ते हैं तो वो कैलकुलेशन भी नहीं कर पाते और पूछते भी नहीं है कि कैसे आया ये, वो अपने अकॉर्डिंग कॉमन ले लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग वो कर लेते हैं, एग्जाम में उनका क्वेश्चन कट हो जाता है, कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है 3x आपने कॉमन, अब यहाँ पे डिवाइड कर देखिए x से डिवाइड हो गया 3 3 जा 9। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो हमारा यूनिवर्सल कॉमन होता है 1, यूनिवर्सल फैक्टर मान लेते हैं उसको हम, तो कुछ नहीं कॉमन होगा तो 1 तो सभी का मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए ये और ये क्या है, एक ब्रैकेट में इनको हमने ऐसे करके बाहर निकाल लिया, 3x प्लस 1 ये हमने बाहर निकाल लिया। अब क्या करना है, अगर हम x की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, 0 की इक्वल लेंगे 3/2 और ये माइनस का 1/3, ये आपका अल्फा आ गया, ये बीटा आ गया। अब हमको रिलेशन वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई द रिलेशन के लिए करेंगे हम सम ऑफ जीरो, सिंपल से अल्फा प्लस बीटा होता है, माइनस का b/a होता है और ये वाला जो फॉर्मूला लिखा था कोफिशिएंट ऑफ x माइनस और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। बेटा देखिए सम ऑफ जीरो 3/2 प्लस माइनस का 1/3 एंड माइनस का b/a, तो b की वैल्यू हम यहां से देख लेते हैं, माइनस का b यानी कि माइनस का 7/a6 और यहाँ पे माइनस का 7/x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 6। सॉल्व करेंगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 7/6, यहाँ पे 7/6। बेटा देखिए सॉल्व होके 7/6 तीनों सेम आ रहा है, यानी कि ये हमारे यहाँ से वेरीफाई होता है
सम ऑफ जीरोस, ये आपको स्टेप मार्किंग में मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पे आप करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2। अब प्रोडक्ट में क्या करना, 3/2 प्रोडक्ट 1/3 सी बाई ए बेटा 3 माइनस का अपॉन ए 6, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 3 माइनस अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 6, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। ये आपका ऐसे प्रूव हो गया कि तब आपको मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन आए इसी तरह के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज फर्स्ट में 2-3 है, तो आपको ऐसे ही करने 2-3 नंबर तक क्वेश्चन से ही आपको ऐसे सॉल्व करने हैं। तो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले ले। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चंस। बेटा आप अनु कोचिंग क्लासेस के जो प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो आपको ये बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको इसमें टॉपिक वाइज रिवीजन के साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, और किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपके यहाँ से पीवाईक्यूज भी आपके कवर हो रहे हैं, एमसीक्यूज भी कवर हो रहे हैं, और क्लासेस भी शॉर्ट है। ये भी नहीं कि बहुत डिटेलिंग हो, 1 आवर आपको देना हो। मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है क्लास की वो 30 मिनट्स, अप्रॉक्स 30 मिनट्स से ज्यादा नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है और अच्छा क्वेश्चन इस तरह से मिलता भी है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब कि अगर, अब देखो क्वेश्चन को देखो, सिर्फ प्रोडक्ट से मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो पॉलिनोमियल ये गिवन है और इसकी जो वैल्यू है वो 4 है, हमें फाइंड करनी ए की वैल्यू। तो यहां पे बेटा गिवन पॉलिनोमियल ax स्क्वायर इज, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखिए ये है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा गिवन है 4। तो अगर हम यहां से निकालें अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म निकालें तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 4 है, कांस्टेंट टर्म बच्चा 6, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 8 और ये वैल्यू आ जाएगी 4। तो क्या हो जाएगा, सही तो कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ठीक है, ए की वैल्यू हो जाएगी 6/4। तो हम 4 डिवाइड कर लेंगे, 4 1 जा 4 और 5 जा 20, ए की वैल्यू आएगी 1.5। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में ना उधर माइनस में है, तो आपको यहाँ माइनस में करना है, माइनस में। आप इसको पॉइंट भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं आप, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 माइनस, इसके रेसिप्रोकल भी फॉर्म निकाल दिए, यही आंसर हो जाएगा आपका। ए की वैल्यू आप इसमें ऐसे कर दीजिएगा, माइनस को 3/2 और बस ये फाइंड द वैल्यू। इस तरीके से क्वेश्चन में आएंगे आपको इतना सोच में। अब यहाँ पे कुछ ऐसा गिवन होता है, सपोज यहाँ पे वैल्यू गिवन होती 3, कुछ यहाँ पे गिवन होता, मान लीजिए 3 गिवन होता,
और यहाँ पे ए की जगह यहाँ पे बी होता और यहाँ पे सम निकालना होता। क्वेश्चन ही चेंज कर दे रहे हैं। अगर यहाँ पे सम की वैल्यू गिवन होती, सम गिवन होता, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे होता कि बी की वैल्यू निकालनी, सम होता, तो हम क्या करते, अल्फा प्लस बीटा और क्या होता माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए होता है और इसकी वैल्यू 4 गिवन होती, तो माइनस बी की जगह माइनस बी यानी कि ये अपॉन ए की वैल्यू हो जाती 3 और ये 4, बी की वैल्यू कितनी है 3 4 जा 12, यानी जो गिवन, अगर यहाँ पे प्रोडक्ट बेटा गिवन होगा तो प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में करेंगे, अगर अल्फा, अगर आपको सम दिया होगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है बेटा, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉलिनोमियल सम ऑफ 0, यानी बेटा में सम ऑफ 0 गिवन है 8 एंड प्रोडक्ट ऑफ 12, फाइंड द जीरोस ऑफ, हमें पॉलिनोमियल निकालनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा हम, गिवन है सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा गिवन है बच्चा 8 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है आपका 12 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पॉलिनोमियल हमें बनानी है, जीरोस पॉलिनोमियल बनानी है, उसका देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या लिख सकते हैं आप, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स और यहाँ पे प्रोडक्ट। अब एक्स स्क्वायर देखिए सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है 8 गिवन है, 8 लिखा हमने और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 12, क्या हो गया एक्स स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, ये आपकी यही आपकी लिख, आप बाद में लिख जाएगा, हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अगर आपको सम गिवन रहेगा, बस आपको इतना पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए बच्चा, ये पता होगा तो आप लिख लोगे, ये नहीं पता होगा तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है पर इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और आपको बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन, सिर्फ वैल्यू पुट करनी, सॉल्व करना, आंसर फाइंड कर देना, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, आपको 2 मार्क्स मिलेगा सेक्शन बी में। फिर यहाँ पे इफ एक्स इक्वल्स टू, मतलब एक्स की एक आपको अल्फा बीटा गिवन एक तरह से, और आपको निकालना है ए और बी की वैल्यू। चलिए इस क्वेश्चंस को भी हम देख लेते हैं। अल्फा का एक 2/3 एंड x/3, इसको बीटा लेट कर लो। अब देखिए यहाँ पे ए और बी दोनों में, एक काम करते हैं हम पहले लिख लेते हैं सम ऑफ 0, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या वैल्यू होगी, माइनस का b बाय ए। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा इन दोनों का भी सम हमें निकालना पड़ेगा, या पहले हम सम ही कर लेते हैं, इन दोनों का ही सम कर लें ऐसे, बाद में हम कांस्टेंट से देके। अल्फा प्लस बी 2/3 प्लस 2/3 माइनस, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 7/3। अब आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर बेटा यहाँ से निकाले तो क्या आ जाएगा,
माइनस का 7/a और यहाँ पे 7/3। आपको a की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, माइनस का और यहाँ पे 7 7 कैंसिल हो जाएगी, a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा 3। अब हमें b की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हम यहाँ पे प्रोडक्ट कर लें। तो अल्फा इन और गामा, सॉरी अल्फा एंड बीटा का सम करेंगे, सॉरी प्रोडक्ट करेंगे, कितना 2/3 और माइनस का ये कितना आ जाएगा 2, वो ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा। अब अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, तो c/a की वैल्यू हमने निकाल ली, b की वैल्यू, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 2 6 माइनस का 6। कुछ इस तरह से वैल्यू हम फाइंड करेंगे a एंड b की। अब यहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। a की वैल्यू हमें फाइंड करना है, इस वाले की हमें वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम, x प्लस a इक्वल्स टू पॉलिनोमियल गिवन है तो 0 हो जाएगा और x की वैल्यू माइनस a आ जाएगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, किसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू पुट करनी है आपकी, 2x² 2ax 5x प्लस, जहां जहां पे आपको x दिख रहा है वहां वहां पे आपको क्या पुट कर देना, a पुट कर देना है। 2 माइनस a का स्क्वायर 2a x की जगह, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 10 इक्वल्स टू 0। 2a की पावर 2 यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2a² 2 माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5a और ये 10 इक्वल्स टू 0। बेटा से पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 5a इक्वल्स टू 10। क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा माइनस का 10, हमें a की वैल्यू चाहिए कितना होगा 10y माइनस का कैंसिल हो जाएगा 2, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। एक बार फिर देख लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखने में तो ऐसे टफ लग रहा है, जिसने प्रैक्टिस कर लिया टफ लग, लेकिन कितना सिंपल था। इफ x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमने क्या किया, पॉलिनोमियल की वैल्यू गिवन था, x प्लस a इक्वल टू 0 हो जाएगा, x की वैल्यू दे जाएगी किसमें हो जाएगी माइनस में आ जाएगी। इस वैल्यू को हम उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, जहां जहां पे आपको x दिख रहा है वहां वहां पहले पुट करना है। यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा था, पहले हमने x की वैल्यू पुट करी, देन इसका स्क्वायर, यहाँ पे भी x है, फिर यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू पुट करी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर तो नहीं है सॉरी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और ये माइनस x की जगह हमने पुट कर दिया और थोड़ा सा क्लीन लिख दे रहे हैं। अब देखिए 2 का इसमें स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 2a² हो जाएगा, बट अब कुछ लोगों को लग रहा है माइनस है, बेटा माइनस a इंटू ए करोगे क्या हो जाएगा प्लस का a²। अगर आपकी इवन पावर होगी तो वो कितनी बड़ी पावर, उसका जो मल्टीप्लाई में सम आएगा प्रोडक्ट आएगा वो प्लस में ही आएगा, जो आंसर निकल के आएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू माइनस का 2 इसको ये कैंसिल हो गया, अब ये 5 उधर चला गया वापस, ये प्लस का 10 था उधर गया तो किसमें हो गया माइनस में हो गया। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, -5 इधर पे से माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 5 1 5 5 2 जा 10, a की वैल्यू आपकी 2 आ गई। सिर्फ a की वैल्यू 2, और ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो जिसको भी इतना स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। बेटा जो क्वेश्चन 4 है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, बेटा आपको पॉलिनोमियल गिवन है एंड इस रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल जो होगा फिर फाइंड द वैल्यू, मतलब कोई नंबर है उसका एक जीरोस का पॉलिनोमियल, जो इस पॉलिनोमियल का जो जीरोस है उसका रेसिप्रोकल से हमें फाइंड करना है के की वैल्यू। तो हमने पहले तो इक्वेशन लिखी, फिर लेट द वन जीरो, हमने एक जीरो लेट कर लिया, अल्फा दो होते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो हमने यहाँ पे अल्फा ही ले लिया, अल्फा से भी हो जाएगा बीटा से भी हो जाएगा। अब देखिए रेसिप्रोकल क्या होता है, अल्फा का क्या हो जाएगा 1/a।
अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, तो अल्फा और अल्फा का क्या हो जाएगा, यहां से मैं वापस से कैलकुलेट कर दे रही हूं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो बच्चा क्या हो जाएगा, अल्फा एंड उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। अब क्या वैल्यू होती है, माइनस का k/2, क्योंकि यहाँ पे माइनस में गिवन है, वरना c/d होता है, सॉरी c/a, अब c/a की वैल्यू 6। अब देखिए अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई 1, इधर क्या आ गया k-2/6। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का k, माइनस माइनस प्लस का 2 एंड 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे 6, यहाँ पे हमें चाहिए k की वैल्यू, सॉल्व करेंगे 4 और k की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 4, ये माइनस आके इधर शिफ्ट हो जाएगा, इतना करना है, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करना है बच्चा, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको सम फाइंड करना है एंड प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द सम एंड, बेटा सम रूट्स क्या होते हैं आपके, अल्फा एंड बीटा आर द क्या है, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। अब सम बेटा फाइंड करना, सम का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम क्या होता है, माइनस का b/a। हम इक्वेशन देखिए गिवन कितना है, माइनस का a, तो माइनस एंड माइनस 9/2, माइनस प्लस 9/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा, सॉरी हाँ अल्फा इंटू बीटा c/a, c की वैल्यू 4/2। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका ये सम ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी सम ऑफ जीरोस 9/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2। यही आज की क्लास में इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम रिलेवेंट है। और अगर ये आपको हमारा क्लास बहुत अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए प्लीज, एंड आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।